नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल मेंस के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। और दोस्तों, ऑडिटर पोस्ट सीबीआईसी और सीबीडीटी को मिला के आपकी ओवरऑल कितनी वैकेंसीज हैं साल 2024 में। और दोस्तों, स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज हम वैकेंसीज का डेटा देखने वाले हैं इस वीडियो में। साथ ही हम बात करेंगे कि ऑडिटर सीबीआईसी और सीबीडीटी दोनों के लिए कितना कट ऑफ कैटेगरी वाइज रह सकता है। और दोस्तों, 18 और 20 जनवरी का जो एग्जाम आपका रहा था उसके अकॉर्डिंग कैंडिडेट्स का कितना सेफ रॉ स्कोर हो सकता है ऑडिटर पोस्ट के लिए। तो दोस्तों, पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों के लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, इससे पहले हमने जीएसटी इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और दोस्तों जो प्रिवेंटिव ऑफिसर, ये ऑल अदर पोस्ट हैं एसएससी सीजीएल में। तो दोस्तों, उनके लिए अलग से सेपरेट वीडियोस हमने बनाए हुए हैं। तो दोस्तों, यदि अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो दोस्तों उनको एक बार जरूर जाके देखें। और उससे दोस्तों आपको एक अंदाजा मिल पाएगा कि उन पोस्ट के लिए कितना सेफ स्कोर हो सकता है साल 2024 में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे जो ओवरऑल जो वैकेंसीज का डेटा है ऑडिटर पोस्ट के लिए सीबीआईसी और सीबीडीटी दोनों को मिला के हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे यदि बात की जाए तो स्टेट वाइज हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों, आंध्र प्रदेश में आपकी कोई वैकेंसी नहीं है ऑडिटर की। फिर दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में आप देखेंगे यहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं है। फिर आसाम में भी कोई वैकेंसी नहीं है। बिहार में भी आपको कोई वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगी। और दोस्तों, छत्तीसगढ़ में भी आपको कोई वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगी। फिर दोस्तों, बात आती है यहां पे दिल्ली की। तो दोस्तों, दिल्ली में यदि हम वैकेंसीज का डेटा देखेंगे तो दोस्तों दिल्ली में ओवरऑल 75 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। जिसमें हम कैटेगरी वाइज यदि वैकेंसीज देखें तो यहां पे यूआर की 32 वैकेंसीज हैं, ओबीसी की 20 वैकेंसीज हैं, एससी की यहाँ पे 11 वैकेंसीज हैं, एसटी की 5 वैकेंसीज हैं और दोस्तों ईडब्ल्यूएस की 7 वैकेंसीज हैं। और दोस्तों, जिसमें एक्स सर्विसमैन की यहाँ पे 7 वैकेंसीज हैं। बाकी जो ऑल अदर कैटेगरीज हैं उनकी कोई वैकेंसी नहीं है। टोटल 75 वैकेंसीज आपको दिल्ली में देखने को मिलेंगी ऑडिटर पोस्ट के लिए। और दोस्तों, ये सीबीआईसी और सीबीडीटी दोनों को मिला के हम वैकेंसीज का डेटा आपको दिखा रहे हैं। फिर दोस्तों, इसके बाद में बात करें गुजरात, गोवा, दमन, दीव और दोस्तों हिमाचल प्रदेश, ये तीनों ही स्टेट्स में ऑडिटर की कोई भी वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिलेंगी। और दोस्तों, किसी भी कैटेगरी की कोई भी वैकेंसी आपको इन तीनों स्टेट्स में देखने को नहीं मिलेंगी। फिर दोस्तों, यहां पे बात कर लेते हैं जम्मू एंड कश्मीर की। तो दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर में टोटल 81 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। जिसमें कि यूआर की आप वैकेंसीज देख सकते हो यहां पे 34 हैं। फिर दोस्तों, इसके बाद में ओबीसी की 21 वैकेंसीज हैं। एससी की बात की जाए तो एससी की यहां पे 12 वैकेंसीज हैं, एसटी की 6 वैकेंसीज हैं और दोस्तों ईडब्ल्यूएस की 8 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी जम्मू एंड कश्मीर में। और दोस्तों, यहां पे एक्स सर्विसमैन की आप वैकेंसीज देख पा रहे हैं, 8 वैकेंसीज एक्स सर्विसमैन की हैं। बाकी सारी जितनी भी कैटेगरीज हैं उनकी एक एक वैकेंसी आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेंगी। फिर दोस्तों, झारखंड में आप देखेंगे तो झारखंड में कोई भी वैकेंसी नहीं है किसी भी कैटेगरी की ऑडिटर पोस्ट के लिए। अब दोस्तों, इसके बाद में बात कर लेते हैं केरला एंड लक्षद्वीप की। तो दोस्तों, यहां पे भी कोई वैकेंसी नहीं है। फिर दोस्तों, बात कर लेते हैं कर्नाटका की। तो दोस्तों, कर्नाटका में अच्छी खासी संख्या में आपको वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, यहां पे 164 वैकेंसीज आपको ओवरऑल देखने को मिलेंगी। जिसमें कि यूआर की 66 वैकेंसीज हैं, ओबीसी की 44 वैकेंसीज हैं, एससी की यहां पे 25 वैकेंसीज और एसटी की 12 वैकेंसीज, साथ ही ईडब्ल्यूएस की 17 वैकेंसीज हैं। और दोस्तों, एक्स सर्विसमैन की 17 वैकेंसीज और बाकी सारी कैटेगरीज की 2-2 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। फिर दोस्तों, इसके बाद में देखेंगे कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट पोस्ट ऑडिटर की कहां पे आपको देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, महाराष्ट्र और दादरा नगर हवेली में आपको सबसे ज्यादा पोस्ट इसकी देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, यहां पे 713 वैकेंसीज ओवरऑल आपको देखने को मिलेंगी। जिसमें कि यूआर की 290 वैकेंसीज है, ओबीसी की यहां पे 192 वैकेंसीज है, एससी की यहां पे 106 वैकेंसीज हैं, एसटी की 53 वैकेंसीज हैं और दोस्तों ईडब्ल्यूएस की 72 वैकेंसीज है। और दोस्तों, 72 वैकेंसीज आपको एक्स सर्विसमैन की देखने को मिलेंगी। बाकी सारी कैटेगरीज की 7-7 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। फिर दोस्तों, बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में ओवरऑल यदि वैकेंसीज का डेटा देखा जाए तो दोस्तों 133 रहने वाला है। और दोस्तों, यहां पर आप देखेंगे यूआर के लिए 54 वैकेंसीज हैं, ओबीसी के लिए 36 वैकेंसीज हैं,
एससी के लिए यहाँ पे 20 वैकेंसीज है, एसटी के लिए यहाँ पे 10 वैकेंसीज हैं, और दोस्तों ईडब्ल्यूएस के लिए 13 वैकेंसीज हैं, और दोस्तों एक्स सर्विसमैन के लिए भी 13 वैकेंसीज हैं। बाकी सारी कैटेगरीज के लिए एक एक वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। फिर दोस्तों यहाँ पे आप आगे देखेंगे मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और दोस्तों ओडिशा में यहाँ पे कोई वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिलेगी। किसी भी कैटेगरी की कोई भी वैकेंसीज यहाँ पे नहीं है साल 2024 में। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की। तो दोस्तों यहाँ पे टोटल 76 वैकेंसीज हैं, और सॉरी 67 वैकेंसीज हैं, और दोस्तों यहाँ पे यूआर की 27 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। और ओबीसी की बात की जाए तो 18 वैकेंसीज, एससी की बात की जाए तो 10 वैकेंसीज, एसटी की बात करें तो 5 वैकेंसी, और दोस्तों ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 7 वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। और दोस्तों एक्स सर्विसमैन की भी यहाँ पे 7 वैकेंसीज देखने को मिल जाएंगी। बाकी सारी कैटेगरीज की एक एक वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। फिर दोस्तों राजस्थान, सिक्किम और त्रिपुरा की बात की जाए तो दोस्तों इन तीनों ही स्टेट में कोई भी वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिलेगी। एक भी वैकेंसी नहीं है राजस्थान, सिक्किम और त्रिपुरा में। अब दोस्तों इसके बाद में बात कर लेते हैं तमिलनाडु और पुडुचेरी की। तो दोस्तों यहां पे ओवरऑल वैकेंसीज की यदि बात करें तो 77 वैकेंसीज हैं, जिसमें कि यूआर की 31 वैकेंसीज हैं, ओबीसी की 21 वैकेंसीज हैं, और दोस्तों यहां पे एससी की 12 वैकेंसीज, एसटी की 6 वैकेंसीज, और दोस्तों ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे 7 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। और दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक्स सर्विसमैन की भी 7 वैकेंसीज है। बाकी सारी कैटेगरीज की एक एक वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। फिर दोस्तों तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में 65 टोटल वैकेंसीज हैं, जिसमें कि यूआर की 26 वैकेंसीज, ओबीसी की 18 वैकेंसीज, एससी की 10 वैकेंसीज, एसटी की 5 वैकेंसीज, और दोस्तों ईडब्ल्यूएस की 6 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। फिर दोस्तों एक्स सर्विसमैन की 6 वैकेंसीज हैं, और दोस्तों बाकी अदर कैटेगरीज की एक एक वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी तेलंगाना में। फिर दोस्तों उत्तराखंड की यदि हम बात करें तो उत्तराखंड में टोटल 36 वैकेंसीज हैं, जिसमें कि यूआर की 14 वैकेंसीज हैं, ओबीसी की 10 वैकेंसीज हैं, और दोस्तों एससी की 5 वैकेंसीज, एसटी की 3 वैकेंसीज, ईडब्ल्यूएस की 4 वैकेंसीज, और दोस्तों एक्स सर्विसमैन की 4 वैकेंसीज है। बाकी सभी कैटेगरीज की कोई वैकेंसी आपको उत्तराखंड में देखने को नहीं मिलेगी। फिर दोस्तों उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में टोटल वैकेंसीज 349 हैं, जिसमें कि यूआर की 143 वैकेंसीज हैं, ओबीसी की 94 वैकेंसीज हैं, और यहां पे बात करें एससी की 52 वैकेंसीज, एसटी की 26 वैकेंसीज, और दोस्तों ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे 34 वैकेंसीज हैं, और दोस्तों यहाँ पे एक सर्विसमैन की 34 वैकेंसीज, और दोस्तों बाकी सभी कैटेगरीज की 3-3 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी उत्तर प्रदेश में। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं वेस्ट बंगाल की। तो दोस्तों वेस्ट बंगाल में टोटल 39 वैकेंसीज है, जिसमें कि यूआर की 15 वैकेंसीज, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ओबीसी की 11 वैकेंसीज, एससी की यहाँ पे 6 वैकेंसीज, एसटी की 3 वैकेंसीज, और दोस्तों ईडब्ल्यूएस की 4 वैकेंसीज हैं, और दोस्तों एक्स सर्विसमैन की भी यहाँ पे मात्र 4 वैकेंसीज है, और बाकी अदर कैटेगरीज की यहाँ पे कोई वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिलेगी। फिर दोस्तों अंडमान एंड निकोबार की बात करी जाए तो दोस्तों यहाँ पे भी कोई वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिलेगी साल 2024 के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पे यदि ओवरऑल बात की जाए ऑडिटर पोस्ट के लिए तो दोस्तों सीबीआईसी और सीबीडीटी दोनों को मिला के 1799 वैकेंसीज आपको साल 2024 में देखने को मिलेंगी, और जिसमें कि यूआर की 732 वैकेंसीज हैं, ओबीसी की 485 वैकेंसीज हैं, और यहां पे एससी की 269 वैकेंसीज हैं, एसटी की 134 वैकेंसीज हैं, और ईडब्ल्यूएस की 179 वैकेंसीज हैं, और दोस्तों ईडब्ल्यूएस के बराबर ही एक्स सर्विसमैन की वैकेंसीज 179 हैं। बाकी अदर कैटेगरीज की 17 वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाएंगी साल 2024 के अंदर। अब दोस्तों ये तो हो गई ऑडिटर की स्टेट वाइज वैकेंसीज का डेटा। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि ऑडिटर पोस्ट के लिए कितना सेफ स्कोर हो सकता है कैटेगरी वाइज। 18 और 20 जनवरी की डेट में जो एग्जाम हुआ था उसके रॉ स्कोर के बेसिस पे हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम 20 जनवरी की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों 20 जनवरी का जो पेपर था वो 18 जनवरी की तुलना में थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल उसका डाउन आया था, उस वजह से वहां पे कट ऑफ थोड़ा सा हाई आपको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों यूआर कैटेगरी के लिए 20 जनवरी की डेट में यदि 315 कैंडिडेट का रॉ स्कोर बन रहा है तो दोस्तों ऑडिटर पोस्ट के लिए आपके लिए अच्छे खासे चांसेस रहने वाले हैं। फिर दोस्तों ओबीसी की बात की जाए तो 313 रॉ स्कोर, और दोस्तों ईडब्ल्यूएस के लिए भी 313 रॉ स्कोर सेफ स्कोर हो सकता है। बाकी यदि इन तीनों कैटेगरीज के लिए आप वेरिएशन की बात करें तो दोस्तों +-4 का आप वेरिएशन ले सकते हैं अभी शुरुआती तौर पे। बाकी जो फाइनल कट ऑफ आएगा वो नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ आएगा। तो दोस्तों यहां पे ये रॉ स्कोर के बेसिस पे हम आपको बता रहे हैं, तो इतना वेरिएशन आप मान सकते हैं कि इतना वेरिएशन आपको देखने को मिल सकता है। फिर दोस्तों एससी कैटेगरी के लिए 295 और एसटी कैटेगरी के लिए 283 नंबर सेफ स्कोर रह सकता है 20 जनवरी की डेट में ऑडिटर पोस्ट के लिए। अब दोस्तों इन दोनों ही कैटेगरीज में यदि आप
जो वेरिएशन की बात करें तो +-5 का वेरिएशन आप SC और ST दोनों ही कैटेगरीज में लेके चल सकते हैं। और दोस्तों वेरिएशन लेने के बाद में यदि इतना स्कोर आपका रॉ स्कोर बन रहा है तो दोस्तों आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं ऑडिटर पोस्ट के लिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं 18 जनवरी वाले कैंडिडेट्स के लिए कितना सेफ स्कोर हो सकता है कैटेगरी वाइज। तो दोस्तों 18 जनवरी की शिफ्ट में आपके लिए जो पेपर का डिफिकल्टी लेवल था थोड़ा सा ज्यादा निकल के सामने आया था और दोस्तों एवरेज रॉ स्कोर भी 20 जनवरी की तुलना में थोड़ा सा कम आया था। तो दोस्तों उसी के आधार पर यदि हम बात करें उसमें 3 से 4 क्वेश्चंस आपके गलत भी थे। अब दोस्तों वो फाइनल आंसर की आने के बाद में पता चलेगा कि एसएससी ने इन्हें गलत माना है या नहीं माना है, क्योंकि वो वहां पे इन 3 से 4 क्वेश्चंस का भी काफी इफेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। लगभग यहां पे 12 नंबर का अभी शुरुआती तौर पे इफेक्ट देखने को मिल रहा है। बाकी ये तो एसएससी पे डिपेंड करता है कि एसएससी उन क्वेश्चंस को सही मानता है या गलत मानता है, वो सब एसएससी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन दोस्तों अभी तक जो डेटा प्राप्त हुआ है कैंडिडेट्स का उसके अकॉर्डिंग यदि यूआर कैटेगरी के कैंडिडेट का यदि 310 रॉ स्कोर बन रहा है तो दोस्तों अपने आप को सेफ मान सकते हैं आप। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में बात करें तो 308 सेफ स्कोर रह सकता है और दोस्तों +-4 का वेरिएशन आप यहां पे भी ले सकते हैं। फिर दोस्तों एससी की बात की जाए 290 नंबर और एसटी की बात की जाए तो 280 नंबर सेफ स्कोर हो सकता है। और दोस्तों एससी और एसटी के लिए जो वेरिएशन की बात करें तो +-5 का वेरिएशन आप ले सकते हैं। तो दोस्तों ये था कैटेगरी वाइज जो ऑडिटर पोस्ट के लिए कितना सेफ स्कोर हो सकता है। डेट वाइज और कैटेगरी वाइज हमने बात कर ली है और दोस्तों जो ओवरऑल वैकेंसीज का डेटा था स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज हमने डिस्कस किया है। तो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको